Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, our today topic is prothrombin time. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 15th लेक्चर है और आज के लेक्चर में जिस प्रैक्टिकल को हमने डिस्कस करना है वो प्रोथ्रम्बिन टाइम है। आज के लेक्चर में आपको प्रोथ्रम्बिन टाइम जिसे पीटी का नाम दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली प्रोथ्रम्बिन टाइम किसे कहते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म करते हैं। देन इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं टू परफॉर्म प्रोथ्रम्बिन टाइम टेस्ट। देन प्रोथ्रम्बिन टाइम टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो डिस्कस करेंगे। और बेसिकली प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो हमारे कोएगुलेशन टेस्ट का जो है एक टेस्ट है जो हम मोस्टली जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। और प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है इन विट्रो हम बॉडी से बाहर जो है ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स को देखा जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, कोएगुलेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और इसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, डिफरेंट डिजीज़ में ये टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। देन सर्जरी से पहले जो है वो पीटी एपीटीटी ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म कराए जाते हैं। तो आज के टेस्ट में आज के लेक्चर में इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। प्रोथ्रम्बिन टाइम also called PT. Principal prothrombin time measures the activity of extrinsic and common pathway of coagulation factor 2, 5, 7, 10 and fibrinogen under standardized condition. बेसिकली प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है ये मेजर करता है द एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की जो है वो एक्टिविटी को मेजर करता है एंड कॉमन पाथवे ऑफ कोएगुलेशन, और कॉमन पाथवे कोएगुलेशन जिसमें फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 10 एंड फिब्रिनोजन जो है इनकी जो है इनकी जो एक्टिविटी है उसको मेजर किया जाता है अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशंस। और जो कंडीशंस हैं इनको स्टैंडर्डाइज कंडीशन दी जाती हैं, लाइक 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनको दिया जाता है जो कि बॉडी टेम्परेचर है। और इनको जो है टाइम जो इनको टाइम जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट स्टैंडर्डाइज कंडीशन में हम इन विट्रो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट में हम एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे कोएगुलेशन फैक्टर्स के जो है कोएगुलेशन फैक्टर्स की एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं। When tissue thromboplastin and calcium are added to saturated plasma, this pathway is activated. तो इन विट्रो जब हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम जो है वो ऐड करेंगे प्लाज्मा में तो ये पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड फिब्रिन क्लॉट इज फॉर्म्ड। देन फिब्रिन क्लॉट जो है फिब्रिन क्लॉट जो है वो बनेगा और फिब्रिन क्लॉट बनने तक का जो टाइम होगा उसे हम प्रोथ्रम्बिन टाइम का नाम देंगे। द टाइम टेकन बाय दिस क्लॉट टू फॉर्म, तो टाइम टेकन बाय दिस क्लॉट टाइम जितना रिक्वायर्ड होगा इस क्लॉट को बनने के लिए इस कॉल्ड प्रोथ्रम्बिन टाइम, तो उसको हम प्रोथ्रम्बिन टाइम का नाम देंगे। प्रिपरेशन ऑफ Thromboplastin is freely available commercially and should be preferred as it is pre-standardized. थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है कमर्शियली एंड शुड बी प्रेफर्ड एज इट इज़ प्री स्टैंडर्डाइज्ड, हाउएवर इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बेसिकली पीटी के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है उसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं और ये कमर्शियली भी अवेलेबल है, इसे लैब में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम रैबिट ब्रेन। रैबिट का जो ब्रेन है उससे हम लैब में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रैबिट ब्रेन preparation, however it is not as sensitive as that of human brain, लेकिन इसमें जो है रैबिट का ब्रेन इतना सेंसिटिव नहीं है जितना ह्यूमन का ब्रेन है, या ह्यूमन के ब्रेन से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया जाता है उसकी सेंसिटिविटी जो है एज कम्पेयर टू रैबिट ब्रेन वो ज़्यादा है। बट ड्यू टू डेंजर ऑफ एड्स यूज़ ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज़ बीन अबेंडन्ड।
लेकिन इसमें एड्स की वजह से, एड्स की ट्रांसमिशन की वजह से या डेंजर ऑफ एड्स की वजह से ह्यूमन का जो ब्रेन है उसे जो है वो अबंडन किया गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एज अंडर। देन रैबिट का जो ब्रेन है उससे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन है तो उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बताया गया। सेक्रीफाइस अ रैबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रैबिट आपने सेलेक्ट करना है। रैबिट जो है वो लैब रैबिट हो सकता है, लैब में डिफरेंट रैबिट्स जो हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं आर्टिफिशली। तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेक्रीफाइस करना है एंड टेक आउट इट्स ब्रेन, उसका आपने ब्रेन लेना है। स्ट्रिप द मेम्ब्रेन्स एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द ब्रेन, देन उससे आपने स्ट्रिप करनी है मेम्ब्रेन्स को। देन ब्लड वेसल्स को आपने ब्रेन से जो है आपने स्ट्रिप कर देना है। रिमूव द सेरिब्लम, देन सेरिब्लम को आपने रिमूव करना है एंड ब्रेन स्टेम एंड कट द सेरिब्रम इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। ब्रेन स्टेम भी आपने रिमूव करना है और सेरिब्रम जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है उसको आपने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ एसीटोन इन अ मोर्टर एंड ऐड टू इट अबाउट 200 ग्राम ऑफ सेरिब्रम। देन आपने 50 ml एसीटोन लेना है और उसमें आपने ऐड करना है 200 ग्राम ऑफ सेरिब्रम। देन मेस्ट्रेट द ब्रेन इन एसीटोन, एसीटोन में आपने ब्रेन को मिस्ट्रेट करना है। देन अलाउ टू स्टैंड डिसेंट स्पर्नेटेंट एसीटोन, एड फ्रेश एसीटोन एंड रिपीट द प्रोसीजर। देन उससे जो है आपने स्पर्नेटेंट एसीटोन स्पर्नेटेंट जो है वो डिकेंट करना है। देन उसमें ऐड करना है फ्रेश एसीटोन। देन ये प्रोसीजर जो है ये आपने बार बार रिपीट करना है। कीप ऑन चेंजिंग एसीटोन, एसीटोन जो है वो आपने हर स्टेप में आपने फ्रेश एसीटोन ऐड करना है अनटिल अ नॉन ग्रैनुलर पाउडरी मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, यहाँ तक कि एक नॉन ग्रैनुलर पाउडरी मटेरियल जब प्रोड्यूस हो जाए तब तक आपने जब तक नॉन ग्रैनुलर पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता तब तक आपने एसीटोन से जो है उसकी वॉशिंग करनी है। कलेक्ट दिस पाउडर मटेरियल ऑन अ क्लीन फिल्टर पेपर, देन एट द एंड आपने पाउडर मटेरियल कलेक्ट करना है ऑन अ क्लीन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पे उसको लेना है एंड लेट इट ड्राई इन डेसिकेटर, देन उसे डेसिकेटर में आपने ड्राई करना है। आफ्टर ड्राइंग वंस ड्राई स्टोर इन स्मॉल अमाउंट्स इन स्टॉपर्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आपने स्टीराइल स्टॉपर ट्यूब्स में उसे 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने उसको स्टोर कर देना है। इट इज़ टू बी फ्रेशली सस्पेंडेड इन स्लाइन, देन अगर आपने यूज़ करना है तो उसे फ्रेशली सस्पेंडेड इन स्लाइन, आपने उसमें स्लाइन ऐड करनी है 300 मिलीग्राम इन 5 ml स्लाइन। तो 300 मिलीग्राम आपने 300 मिलीग्राम थर्मोप्लास्टिन में आपने 5 ml स्लाइन डालना है फॉर यूज़। वार्म एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट, देन उसको आपने वार्म करना है और फॉर 15 to 30 मिनट्स एंड कलेक्ट द स्पर्नेटेंट फॉर यूज़, देन उसमें जो स्पर्नेटेंट होगा आपने उसे कलेक्ट करना है फॉर यूज़। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द प्रोथ्रम्बिन टाइम ऑफ कंट्रोल प्लाज्मा बाई प्रिपेयर्ड थ्रम्बोप्लास्टिन, देन आपने प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो आपने चेक कर लेना है एज अ कंट्रोल जो है आपने लगाना है, जिसमें आपने आप जो प्लाज्मा होगा उसको चेक करेंगे प्रिपेयर्ड थ्रम्बोप्लास्टिन से। इफ़ इट इज़ मोर देन 14 सेकेंड्स, अगर प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो 14 सेकेंड से ज़्यादा आता है देन मोर पाउडर इज़ एडिड, आपने मज़ीद जो है वो पाउडर ऐड करना है अनटिल द टाइम इज़ एडजस्टेड, जहाँ तक कि आपने आपका जो प्रोथ्रम्बिन टाइम है वो 14 सेकंड्स तक नहीं आता तब तक आपने उसमें पाउडर जो है वो ऐड करते जाना है। इफ़ इट इज़ लेस देन डाइल्यूट, अगर प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो 14 सेकंड से लेस आता है देन उसको जो है आपने डाइल्यूट करना है विद आइसोटोनिक स्लाइन, देन उसमें आपने स्लाइन ऐड करना है अनटिल कंट्रोल प्लाज्मा गिव 14 सेकंड्स टाइम, जहाँ तक कि कंट्रोल प्लाज्मा जो है वो 14 सेकंड्स का जो है वो टाइम दे। देन रिक्वायरमेंट्स में पेशेंट्स प्लेटलेट पोर प्लाज्मा, पेशेंट्स का जो प्लेटलेट पोर प्लाज्मा है वो आपने लेना है। कलेक्ट 9 वॉल्यूम ऑफ पेशेंट ब्लड इन 1 वॉल्यूम ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट जिसका आपने ट्राइसोडियम साइट्रेट के 1 वॉल्यूम में आपने 9 वॉल्यूम ऑफ पेशेंट ब्लड ऐड करना है। देन इन अ प्लास्टिक ट्यूब, और प्लास्टिक ट्यूब में आपने ब्लड कलेक्ट करना है सेंट्रीफ्यूज एट 2000
2000 ग्रेविटी पे आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है फॉर 15 मिनट्स, प्रेफरेबली एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो है आपने वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। कलेक्ट प्लेटलेट पोर स्पर्नेटेंट प्लाज्मा इनटू अ प्लास्टिक ट्यूब फॉर टेस्ट। देन आपने प्लेटलेट पोर स्पर्नेटेंट जो अपर पार्ट होगा प्लाज्मा का, आपने वो कलेक्ट करना है और उसे एक प्लास्टिक ट्यूब में आपने ऐड करना है। नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा prepared by pulling platelet poor plasma obtained from 4 to 20 normal healthy individual। देन नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा जो है वो आप 4 to 20 नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन आइदर कमर्शियल, देन इसमें जो है कंट्रोल जो प्लाज्मा एज अ कंट्रोल हमने लिया था तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल से आपने कलेक्ट करना है 4 to 20। देन इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज़ होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आइदर कमर्शियली और होम प्रिपेयर्ड, तो कमर्शियली भी अवेलेबल है, आप कमर्शियली परचेज कर सकते हैं, और होममेड थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कैन आल्सो बी यूज्ड। होममेड थ्रोम्बोप्लास्टिन कैन आल्सो बी यूज्ड। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से थ्रोम्बोप्लास्टिन हम रैबिट का जो ब्रेन है उससे बना सकते हैं, तो होम प्रिपेयर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन भी हम यूज़ कर सकते हैं। रिएजेंट्स आर कमर्शियली अवेलेबल, रिएजेंट्स जो है वो कमर्शियली अवेलेबल हैं, एंड इन सम ऑफ दीज thromboplastin and calcium chloride have been combined। then calcium chloride चाहिए होगा to perform prothrombin time test। then glass tubes required हैं for glass tube जो है वो चाहिए होंगी for to perform thromboplastin test। then automatic micropipette of 100 microliter volume। then automatic माइक्रोपाइपेट्स जिनका जो वॉल्यूम है वो 100 माइक्रोलीटर है वो आपने लेनी है। वाटर बाथ आपको चाहिए सेट एट 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक ऐसा वाटर बाथ जिसका जो टेम्परेचर है वो सेट हो, वो स्टेबल हो एट 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। स्टॉप वॉच आपको चाहिए। देन टेबल लैम्प। देन प्रोसीजर, सेट द टेबल लैम्प बिहाइंड द वाटर बाथ के पीछे आपने आपका जो टेबल लैम्प है आपने उसको सेट करना है इन सच अ वे दैट ट्यूब्स कैन बी सीन अगेंस्ट इट, और इस तरह से आपने उसको एडजस्ट करना है कि जो ट्यूब्स हैं जिसमें आपने अपना टेस्ट परफॉर्म करना है उनको जो है उस लाइट के अगेंस्ट आप देख सकें। बट आइज ऑफ द टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट, लेकिन आइज जो है टेक्नीशियन की या टेक्नोलॉजिस्ट की उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम डायरेक्ट लाइट से जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरह से जो है उसका आपने जो सेटअप है वो बनाना है। प्लेस 4 प्लेन ग्लास ट्यूब्स इन वाटर बाथ टू वार्म एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आपने 4 प्लेन ग्लास ट्यूब जो है वो आपने वाटर बाथ में रखने, और वाटर बाथ में टू वार्म उनको वार्म करने के लिए, और वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडजस्ट होगा। प्लेस अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर बाथ टू वार्म। देन उसमें आपने ग्लास ट्यूब ऐड करनी है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा इन वाटर बाथ, उसको अपने वाटर बाथ में रख देना है टू वार्म, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी 37, वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होगा वो भी 37 होगा। डिलीवर 100 माइक्रोलीटर ऑफ टेस्ट प्लाज्मा इन वन ऑफ द प्लेन टेस्ट ट्यूब। देन आपने 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा जो है आपने पिक करना है या ड्रा करना है थ्रू पाइपेट, और उसे आपने ऐड करना है प्लेन ग्लास ट्यूब में। देन ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन आपने 100 माइक्रोलीटर लेना है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का, मिक्स एंड वेट फॉर 1 मिनट। उसको आपने मिक्स करना है, फर्स्ट जो प्लेन ग्लास ट्यूब थी उसमें मिक्स करने के बाद आपने वेट करना है फॉर 1 मिनट। देन ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड। देन आपने उसमें 100 माइक्रोलीटर प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपने ऐड करना है, एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच साइमल्टेनियसली। और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते ही आपने स्टॉप वॉच जो है आपने ऑन कर लेना है। मिक्स द कंटेंट्स एंड लीव। देन उसमें जो कंटेंट्स होंगे आपने उनको मिक्स करना है और उसको छोड़ देना है। देन एट आफ्टर 6 to 8 सेकेंड्स, तो 6 to 8 सेकेंड्स तक आपने उस ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर ही रखना है। आफ्टर 6 to 8 सेकेंड्स आपने जो है उसको बाहर निकालना है, और टेस्ट ट्यूब जो होगी उसको आपने अंगेस्ट शील्डेड लाइट फॉर क्लॉट फॉर्मेशन बाय टिल्टिंग। देन आपने उसको टिल्ट करना है और अंगेस्ट लाइट जो है आपने उसमें क्लॉट चेक करना है, क्लॉट फॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व करनी है। कीप ऑन डूइंग
सो एवरी 1 to 2 सेकेंड्स। और इस प्रोसीजर को आपने 1 to 2 सेकेंड्स के लिए जो है वो करना है बाय ब्रीफली टेकिंग द ट्यूब्स आउट ऑफ द वाटर। तो आपने बार बार ट्यूब जो है 1 to 2 सेकेंड्स के लिए बाहर निकालनी है और लाइट के अंगेंस्ट आपने उसमें क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्व करनी है। देन उसको दोबारा आपने वाटर बाथ में आपने ऐड कर देना है, उसको रखना है और रखने के बाद आपने दोबारा निकालना है फॉर 1 to 2 सेकेंड्स। और ये प्रोसीजर जो है वो आपने बार बार रिपीट करना है अनटिल क्लॉट फॉर्मेशन जो है आप यहाँ तक कि आप क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते। स्टॉप वॉच, आपने स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप करनी है व्हेन अ विजिबल क्लॉट इज फॉर्म। जब एक विजिबल क्लॉट जो है वो फॉर्म्ड हो, विजिबल क्लॉट आप ऑब्जर्व करो, तो आपने स्टॉप वॉच जो है वो आपने स्टॉप कर देनी है इन द टेस्ट ट्यूब एंड नोट द टाइम। और उस टाइम को आपने नोट करना है। रिपीट द प्रोसीजर वंस अगेन ऑन द टेस्ट प्लाज्मा। देन आपने टेस्ट प्लाज्मा पे इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करना है। टेक द मीन ऑफ द 2 रिकॉर्डेड टाइम्स। देन आपने दोनों टाइम्स को जो आपने रिकॉर्ड किए हैं उनका आपने मीन लेना है। रिपीट द टेस्ट ऑन कंट्रोल प्लाज्मा। देन आपने एक कंट्रोल भी रन करना है जिससे जो है कंट्रोल रन करने से हमें ये आइडिया होगा कि हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो ठीक है, वो उसकी जो वर्किंग है वो ठीक काम कर रहा है एज फॉर पेशेंट। और हर टेस्ट के साथ या हर बैच के साथ आपने कंट्रोल भी रन करना है। देन प्रिकॉशंस, blood should be collected through a clean venipuncture and without much stasis। तो जो ब्लड कलेक्शन है उसमें डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिसमें जब ब्लड कलेक्ट किया जाएगा क्लीन वेन्यूपंक्चर, तो वहाँ पे जो है क्लीन वेन्यूपंक्चर जो है वो करना चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक से जो है वो ब्लड ड्रा करना चाहिए विदाउट मच स्टेसिस। और वहाँ पे जो है वो स्टेसिस, वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी। और टॉर्निकेट जो होगा वो काफ़ी देर तक आपने बांध कर नहीं रखना। The proportion of anticoagulant and blood should be precise and appropriate। then anticoagulant की जो proportion है और blood की proportion वो precise होनी चाहिए और appropriate होनी चाहिए। अगर एंटीकोगुलेंट की प्रोपोर्शन ठीक नहीं है या उस ब्लड में जो है ब्लड और एंटीकोगुलेंट की जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं है, तो उससे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। द सैम्पल शुड बी अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग इफ़ अ डिले इज एक्सपेक्टेड। दिस शुड बी ट्रांसपोर्टेड ऑन क्रश्ड आइस। देन इसमें जो सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन है वो आपने रूम टेम्परेचर पे सैंपल को जो है वो आपने रखना है और रूम टेम्परेचर पे ही उसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है। अगर उसमें कोई डिले है तो आप सैंपल को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑन क्रश्ड आइस। तो आइस बैग में आपने सैंपल को जो है आपने ट्रांसपोर्ट करना है। प्लेटलेट पोर प्लाज्मा शुड बी सेपरेटेड एज सुन एज पॉसिबल। देन प्लेटलेट पोर प्लाज्मा जो है आपने सेपरेट करना है फ्रॉम सैंपल ट्यूब। सैंपल का ब्लड सैंपल की जो ट्यूब होगी उससे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपने प्लेटलेट पोर प्लाज्मा जो है वो आपने कलेक्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल। ब्लड शुड बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज ट्यूब्स एंड पाइपेट्स। देन ब्लड जो आपने कलेक्ट करना है और उसको फर्दर जो प्रोसेस करना है यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज, तो उसमें जो आपने यूज़ करनी है वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज। देन ट्यूब्स जो हैं वो भी डिस्पोजेबल होने चाहिए एंड पाइपेट्स जो हैं वो भी डिस्पोजेबल होनी चाहिए। द टेस्ट शुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब। और टेस्ट जो है आपने हमेशा क्लीन ग्लास ट्यूब्स में ही परफॉर्म करना है। अगर टेस्ट ट्यूब जो है वो आपकी क्लीन नहीं है तो इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। देन प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड शुड बी डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द वर्किंग सेक्शन। देन वर्किंग सेशन एंड होने के बाद जो प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड जो आपने अलग से एक ट्यूब में रखा था वार्म करने के लिए, उसका जो टेम्परेचर था 37 पे लाने के लिए, तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और दोबारा अगर टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपने न्यू वाला कैल्शियम क्लोराइड लेना है और उससे जो है फर्दर आपने टेस्टिंग करनी है। रेफरेंस रेंज जो है वो 10 to 14 सेकंड्स है। और 14 सेकंड से अगर अपर साइड पे जाता है तो देन प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। अगर 10 से नीचे आता है तो प्रोथ्रम्बिन टाइम पीटी टाइम जो होगा वो डिक्रीज होगा। देन इनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें
पीटी टाइम जो है वो प्रोथ्रम्बिन टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, और डिफरेंट कंडीशंस जिनमें प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है नॉर्मल रेंज से डिक्रीज भी हो सकता है। तो रेफरेंस रेंज जो है वो 10 to 14 सेकंड है। देन इंटरप्रिटेशन, प्रोथ्रम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 2, 5, 7 एंड 10 एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है ये प्रोलॉन्ग्ड होगा इन द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 2। तो अगर बॉडी में अगर पेशेंट जिससे हमने सैंपल ड्रा किया है उसका प्रोथ्रम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग आता है, तो उसमें हमें उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है फैक्टर 2 की, फैक्टर 5 की, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10, जिससे जो है प्रोथ्रम्बिन टाइम रेज्ड होगा। क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर्स, और उससे जो है प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो रेज्ड होगा, ये प्रोलॉन्ग्ड होगा। एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। देन हेपरिन अगर सैंपल में है तो उससे भी जो है प्रोथ्रम्बिन टाइम इंक्रीज हो सकता है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन पेशेंट को दी गई है जिसमें हेपरिन ऐड थी, तो उससे भी प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो सैंपल लेते वक्त आपने इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि जो पेशेंट है वो ऐसी मेडिसिन जो है वो ना ले रहा हो जिसमें हेपरिन ऐड हो। दिस कैन अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन। देन प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है इन कंडीशंस में प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। ओरल एंटी कोएगुलेंट थेरेपी एंड ओरल एंटी कोएगुलेंट जो है थेरेपी लाइक विटामिन के एंटागोनिस्ट, अगर आप मेडिसिन लेते हैं जिनमें विटामिन के एंटागोनिस्ट ऐड किए हुए होते हैं तो उससे जो है प्रोथ्रम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। देन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी एक ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो रेज हो सकता है। देन लिवर डिजीज में भी प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है ये प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। प्रोथ्रम्बिन टाइम के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, बेसिकली लीवर जो है इन फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, और लीवर का जो है वो रोल है कोएगुलेशन में। तो अगर लीवर डिजीज़ हैं तो लीवर डिजीज़ की वजह से प्रोथ्रम्बिन टाइम जो होगा वो भी रेज्ड होगा। देन हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबर्न की डिजीज़, हेमरेजिक डिजीज़, उसमें भी प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो भी रेज्ड हो सकता है। देन माल एब्जॉर्प्शन है। माल एब्जॉर्प्शन भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोथ्रम्बिन टाइम जो होगा वो रेज्ड होगा। देन विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करती है विटामिन के की डेफिशिएंसी, जिससे जो है कोएगुलेशन ठीक नहीं होगी और प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। Then hereditary disease of concerned factors. Then hereditary diseases हैं जिनमें जो है डिफरेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है, और जिनमें जो है डिफरेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है जिससे प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो हेरिडिटरी डिजीज में डिफरेंट डिजीजेस इंक्लूड हैं जिसकी वजह से प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो रेज्ड हो सकता है। देन डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इज जो कि एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन्स दैट कंट्रोल ब्लड क्लॉटिंग बिकम ओवर एक्टिव। तो ब्लड प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिससे जो है प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो रेज्ड हो सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने कोएगुलेशन पाथवे में कोएगुलेशन मैकेनिज्म में जो है एक टेस्ट जिसे हम प्रोथ्रम्बिन टाइम का नाम देते हैं, प्रोथ्रम्बिन टाइम टेस्ट जो है जिसमें हम इन विट्रो हम कोएगुलेशन प्रोसेस देखते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स की एक्टिविटी बेसिकली हम चेक करते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स देख रहे होते हैं कि इन विट्रो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हैं उनकी क्या एक्टिविटी है और उनकी वजह से जो प्रोथ्रम्बिन टाइम है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली प्रोथ्रम्बिन टेस्ट जो है वो कैलकुलेशन को चेक करने के लिए इन विट्रो हम लैब में परफॉर्म करते हैं। देन इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट रिएजेंट्स चाहिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, डिफरेंट स्टैंडर्डाइज कंडीशंस चाहिए। देन उनमें हमने डिस्कस किया इसके लिए प्रोथ्रम्बिन टाइम को चेक करने के लिए, प्रोथ्रम्बिन टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए
थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हम कमर्शियली भी परचेज़ कर सकते हैं या उसे हम लैब में खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम रैबिट ब्रेन। देन प्रोथ्रम्बिन के अलावा हमें कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड के साथ हमें जो थर्ड चीज़ है वो प्लाज्मा। तो इसमें हम बेसिकली प्लाज्मा, कैल्शियम क्लोराइड और डेफिशिएंसी, देन हेरिडिटरी डेफिशिएंसी। हेरिडिटरी डेफिशिएंसी थी जिनमें जो थी ऐसी डिजीज थी जिनमें डिफरेंट फैक्टर्स जो थे डेफिशिएंट थे, जिसकी वजह से क्लॉटिंग